यही चल रहा है रोड बस जब से, और ऐसा ही है अभी कई किलोमीटर तक, हो सकता है 24 किलोमीटर तक ही ऐसा ही है। लग रहा है लगभग हम की पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है की, और जो मोनेस्ट्री है इसलिए उसको बोलते हैं की मोनेस्ट्री। ठीक है, बहुत अलग अलग नाम है ना इस साइड के। तो गाइस फाइनली की मोनेस्ट्री सारा के लिए जितना हमने स्ट्रगल किया, जितना हमने भाई यहाँ हो गया सीन, एक बाइक की हमारी चाबी खो गई है और पिछले 2 घंटे से हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। भाई नहीं है आसान यार, वो स्टार्ट नहीं हो रही है जावा। क्या हुआ उसमें? सेकंड गियर डाल, सेकंड गियर। तो भाई 1 2 3 ये देखो, तो हम कहाँ पहुंच गए भाई, ये है चीचम ब्रिज। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो स्वागत है ताबो में। ये भाई ताबो की सुबह देखो, ऐसी कुछ है सुबह। सामने से होने वाला है सनराइज, और ये लग रहे हैं सेब। ये देखो कच्चे सेब है, इस पे भी हैं, इस पे भी हैं, और बहुत सारे लग रहे हैं भाई। मेरी प्लानिंग थी सेब तोड़ने की एक, क्योंकि मैंने सेब पहली बार देखा है, तो वह एक्सपीरियंस करना था कि भाई सेब तोड़ूंगा। तो जो नीचे लोग थे ना जिनका ये होटल है, उनसे मैंने पूछा कि भैया सेब तोड़ लो एक। उन्होंने बोला सेब तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे यहाँ का ये एक नियम है कि जब सेब पक जाता है तो पूरे हिमाचल में पूजा होती है सेब की, उसके बाद टूटता है। क्योंकि भाई यहाँ का ये बहुत बड़ा इनकम सोर्स है और बहुत बड़ा काम है, ठीक है, इसलिए इसकी पूजा होती है। इसलिए मैंने तोड़ा नहीं, बट उन्होंने ये बोला उस फल का कुछ नाम लिया वहाँ पे सामने। वैसे तो मुझे वो आड़ू दिख रहा है, पर इन्होंने नाम कुछ और लिया, उस पर लग रहा है ये बोल रहे हैं कि वो खा सकते हो, वो वाला फल खा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज की हमारी ट्रिप कैसे होने वाली है। और सनराइज देखने के लिए मैं बाहर खड़ा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे एक मोनेस्ट्री जाने वाला हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ से तो नहीं दिखेगी। जो स्पीति की बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा हमने, ये वहाँ पे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो सबसे बड़ा काम भाई पैकिंग है, कमरे में सब फैला पड़ा है। रात को आके मैं निकालने के चक्कर में नीचे से सामान सब फेंक देता हूँ, और उसको पैक करके फिर निकलेंगे। भाई रात गैलेक्सी दिखाई दे रही है यहाँ, देखो यहाँ से ऐसे इतनी बड़ी भाई, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गैलेक्सी आंखों से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन था जिसकी वजह से नहीं दिख रहा था क्लियर। बट पता है हम 11:30 या 12 बजे उधर गए पहाड़ के ऊपर, बहुत डर भी लग रहा था कोई जानवर ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। पर जब हम नीचे लेट कर बैठ के देख रहे हैं ना, तो मज़ा आ गया भाई। मैं एक फ़ोटो ऐड करूंगा इसमें, तो देख लेना। फ़ोन में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, अच्छा कैमरा होता ना हमारे पास फोकस वाला, जब बहुत क्लियर टाइम लैप्स आ पाती, पर नहीं हो पाया। तो भाई आज का हमारा रूट है यहाँ से काजा, और काजा से हो सकता है मनाली। वैसे लग नहीं रहा मुझे मनाली पहुंचेंगे, तो हम काजा स्टे करेंगे क्योंकि कल हमें घर पहुंचना है कैसे भी। फिर हम प्लान कर रहे हैं सारा आज काजा में घूम के उसके बाद हम सीधा घर निकलेंगे मनाली। फिर हमारा स्टॉप नहीं है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबा है, पर हम घर ही जाने की कोशिश करेंगे। बाकी सिचुएशन पे छोड़ देते हैं कैसा होने वाला है। तो स्वागत है भाई एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर। इंजॉय करते हैं इस राइड को। आज राइड का मैं तो दिन भी भूल गया भाई कौन सा। पहले दिन हम रुके थे कुफरी, दूसरे दिन रुके थे हम चितकुल, तीसरे दिन हम रुके हैं यहाँ। कल मतलब आज है चौथा दिन है आज है चौथा दिन। में घर से निकले बहुत दिन हो गए, और घर से निकले बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर अजीब तो लगता ही है, समझ सकते हो बातचीत। ठीक है भाई, तो फटाफट पैकिंग करते हैं और कमरे में दिखाता हूँ कि सामान पड़ा कैसे है। ये देखो, इसमें एक तो लॉन्ड्री लपाटी, और इसमें मेरा सिस्टम पड़ा है। सब यहाँ पे पड़ा है, बैग वैग सब, कैमरे वैमरे, छोटी छोटी चीज। तो फटाफट से पैक करता हूँ, फिर चलते हैं, सबसे बड़ा काम है ये। तो भाई मैं आया हूँ सुबह की थोड़ी सी ट्रैकिंग में ताबू की, फिर हम ताबू को बोल देंगे बाय बाय। 7:30 बज चुके हैं, पैकिंग वैकिंग सब हो गई है डन। थोड़ी सी ट्रैकिंग है, पीछे हेलीपैड था और सेब के बाग हैं बहुत सारे, और ये रिवर है।
रात हम यहीं आए थे गैलेक्सी देखने ऊपर की साइड, और भाई साहब रात पता ही नहीं था ऐसा ऐसा है यहाँ पे। डर लग रहा था क्योंकि आवाज आ रही थी, बिल्कुल गुप अंधेरा था इस साइड, पर पहाड़ दिख रहे थे काले काले खड़े हुए चारों तरफ। अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग मतलब घूमने आए हैं वैसे, देखने कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बाकी टापू तो सुंदर है ही, छोटा सा एरिया है, और यहाँ पे फॉरेनर लोग इतने रहते हैं ना भाई, इतने रहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत में नहीं है कहीं और है। गए तो यार निकल रहे हैं आगे के लिए, बस 2 किलोमीटर में पीछे जाना पड़ेगा। चलो भैया बाय बाय। हाँ वहाँ जाना है, मैं बस दिखाते हैं आप लोगों को, फोटो वीडियो क्लिक करते हैं, फिर हमें सीधा निकलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आके। ठीक है, टापू बहुत छोटा सा एरिया है गांव में, और अच्छा है, पर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पहाड़ पता है कैसे बर्फी क्या बोलते हैं, पत्थर जैसे पहाड़ नहीं है, रेतीले पहाड़ है, जैसे नीचे रेत डिसल रहा हो। आते टाइम शाम हो गई थी इसलिए हम रुक नहीं पाए थे, और 2 किलोमीटर जाना है पीछे बस, वो मोनेस्ट्री तक बस। बाकी ताबो एक ऐसा एरिया है जो भाई काजा से पहले पड़ता है, और ये मेन स्टॉप बन जाता है, क्योंकि आगे फिर कोई भी रुकने की जगह नहीं मिलती, इसलिए लोग जो लेट हो जाते हैं वो यहाँ पे स्टे करते करते हैं, उधर से आने वाले भी और जाने वाले भी दोनों साइड से। अभी बिल्कुल एकदम चढ़ाई आ जाएगी जिग जैग करके आगे, बस यहाँ पे 5 मिनट रुकेंगे, झटपट देखेंगे, फिर वापस काजा। देखो हमें ऐसा लगता है कि स्पीति जाके और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल गई, नहीं भाई, बहुत बहुत दूर है, जब जाके एक स्पीति रूट बनता है, बहुत बहुत दूर है। हम तो एक रील में 15 सेकंड की रील में सारी चीज़ें देख लेते, तो ऐसा लगता है कि वही काजा चले जाओ या की मोनेस्ट्री चले जाओ, स्पीति पहुंच गए और सारी चीज़ें देख ली। नहीं भाई, सब चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं, घूमना पड़ेगा, पूरा पृथ्वी का गोल चक्कर मारना पड़ेगा। पिछले 10 किलोमीटर से बिल्कुल रेत पे चल रहे हैं, और रेत भी नहीं है, ऊपर से खिसकती हुई रोड ही पड़ी है भाई, यही चल रहा है रोड बस जब से। और ऐसा ही अभी कई किलोमीटर तक हो सकते हैं, 24 किलोमीटर तक ही ऐसा ही है भाई। कितने यार कैसे लग रहे हैं, वो देख टोपा टोपा, वही तो देख रहा हूँ, देखो कितना मतलब बेहतरीन, जैसे मूवी में मतलब वही। एक बार ये देखो यार वाला सीन, और कई कैसे पहाड़ है, इसमें की वीएफएक्स वाला, इसमें डायनासोर चलने से, वो ये वाले ऊपर वाले देख, सेम वैसे पहाड़ है, और इधर के देख लो आप, ऐसा लगे जैसे एडिट कर रखे हो। और ये नेचुरल चीजें देख रहे हो, ये टॉप पे देखो वो पत्थर रखा हुआ है। यहाँ दे, यहाँ क्या कर रहा है भाई तू, है तेर मारता मैं जिलाया था, ले जल्दी जल्दी, और यो खाएंगे भाई, और यो भाई, और यो खाएंगे, पकड़ जल्दी, काटेगा ना अगर, हाँ शाबाश। और रोड में मत भागिए, ये कहीं पानी में से आया भाई, उधर पानी वानी है ना, वहां से आए। एक मैं भी खा लूँ क्या, लेकर सारे तेरे, आराम से खा, आराम से। क्रीम वाला ओरियो, ले यहीं बैठूंगा, रुक जा तेरे थोड़े। लेकर लेके यहाँ रख के जा रहा हूँ, इधर खा लिए, और रोड में मत जाइए, समझ गया। अभी इतना है कि हम जब इस इधर से की मोनेस्ट्री जाते तब भी डलवा सकते थे, बट दिक्कत ये है कि यहाँ भीड़ रहती, क्योंकि यहाँ सिंगल पेट्रोल पंप है और कल संडे है। ठीक है, पेट्रोल 103
रुपये पर लीटर। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, फुल करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। लग रहा है लगभग हम की पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम है की, और जो मोनेस्ट्री है इसलिए उसको बोलते हैं की मोनेस्ट्री। ठीक है, बहुत अलग अलग नाम है ना इस साइड के, की, पू और क्या था, गियू, ऐसे से नाम है भाई, शॉर्टकट छोटे छोटे से। तो देखते हैं यहाँ से कितना, वहाँ से कहा जैसे 11 किलोमीटर है यार। ओ भाई साहब, टन टन, भाई दिख गई, वो दिख गई यार। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये सफ़र इसी के लिए किया जा रहा था भाई, इसी के लिए किया जा रहा था ये सफ़र। तो भाई यहाँ पर केसरी मूवी शूट हुई थी, तो अक्षय कुमार ने बोला था कि एक बार जीवन में यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल स्वर्ग में पहुँच गए। तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए हैं की मोनेस्ट्री, और ऐसे धक धक हो रही है देख के कि ये सफ़र इसी के लिए किया जा रहा था, और हम पहुँच गए हैं वहाँ तक। ओहो, कैसे उतरा वो? तो गाइस फाइनली की मोनेस्ट्री, सारा खेल यहीं तक। जितना हमने स्ट्रगल किया, जितना हमने परेशान हुए, देखो ऐसा है की मोनेस्ट्री। अब हम जा रहे हैं ऊपर। फाइनली 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 हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए कि मोनेस्ट्री के। यहाँ घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है जी, चलो जी। ओ बेटे की जान, ओ बेटे की जान। तो भाई अभी यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, वो सामने। ठीक है, कुछ खाएंगे इतने निशान तारा है। एक लौंडा हमारा रह गया, चारों बाइक की बोरी अपनी, फटाफट इतने कुछ खाते हैं। बारिश का बढ़िया मौसम, झरना सा पड़ रहा है। अगर बारिश आ गई तो फटाक से हमें बैग ढकने पड़ेंगे और हेलमेट उठाना पड़ेगा। भाई यहाँ हो गया सीन, एक बाइक की हमारी चाबी खो गई है, और पिछले 2 घंटे से हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। ऊपर गया था तो पूछने, सबसे पूछा है, सबने मना कर दिया। निशांत को बोला तो है, मैंने को ऊपर पूछे, बोल रहा है कि मैं पूछता तो जा रहा हूँ पहले ही। हाँ, लोकल्स में भी मना कर, लोकल्स वाले ने ग्रुप में भी डाल दिया है कि अगर मिल जाएगा दे देंगे। ये तो पूछने वाली था वहाँ से यहाँ तक आने में कैसे मिल अब तो श्योर बता रहा है कि तूने चाबी अंदर रखी है, श्योर है या तुझे कंफ्यूजन है? भाई चाबी हैंडल लॉक कैसे करता है बताना मुझे। नहीं नहीं नहीं, हैंडल लॉक करना और अंदर की मुझे याद है, मैंने टेबल पर रखी है, उसमें फ़र्क है भाई। रखी तो है टेबल में मैंने, आपका सामान सब सामान लेके आया, सब कुछ A to Z। तो भाई N160 की जो चाबी है वो खो गई है, और उसकी वजह से हम, चाबी नहीं मिली है, इसकी वजह से ना हम मोनेस्ट्री घूम पाए हैं, ना ऊपर जाके फ़ोटो क्लिक कर पाए, ना आगे निकल पाए। सारी चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि इस टाइम पे पहले ज़रूरी है चाबी, वो नहीं मिलेगी तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। और आसपास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ चाबी बनेगी। सारे प्लान यूज़ कर रहे हैं कैसे ले जाएं, लॉक तोड़ दें, तो काजा में चाबी वाला नहीं है। चाबी बनेगी मनाली के अंदर। ठीक है, मनाली बाइक कैसे जाएगी, यहाँ से बहुत दूर है, ऊपर से ट्रैक बहुत बेकार है, चलती अच्छी खासी बाइक नहीं जाएगी तो बंद बाइक कैसे जाएगी। फिर सोच रहे हैं इसका प्लग व्लग निकाल दें, कैसे करें अभी समझ नहीं आ रहा। हमें 2-2.5 घंटे इसी में ही हो गए ढूंढते, और यहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं सारी। हमने खाना खाया और उठे हैं बस, तब उसने चाबी देखी कि चाबी मिल ही नहीं रही है। तो भाई मैं जा रहा हूँ की मोनेस्ट्री के अंदर, चाबी भी पता कर लूँगा और देखते हैं अंदर क्या है। चाबी नहीं मिली अगर तो काम ख़राब हो जाएगा, बाकी भगवान जाने कैसे होगा। ओ भाई सांस फूल गया। और ये है की मोनेस्ट्री का ऊपर से व्यू चारों तरफ से। यहाँ आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो, पर पार्क करने की जगह नहीं है, तो 100-200 मीटर नीचे है, और एकदम चढ़ाई है भाई, बिल्कुल एकदम चढ़ाई है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, जल्दी जल्दी चाबी के बारे में पूछता हूँ और देखता हूँ अंदर क्या है। हालत ख़राब होगी, 1 मिनट लगा चढ़ने में, पर हालत ख़राब होगी भाई। ये इसका मेन गेट, इस पर लिखा है वेलकम टू की मोनेस्ट्री। लेट्स सी।
यहाँ की पेंटिंग और डिज़ाइन बहुत सुंदर है। की मोनेस्ट्री 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर कभी सारे में समुद्र हुआ करता था कई हज़ार साल पहले। उसके हटने के बाद ये पहाड़ियाँ निकली, इसलिए यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि पानी उनके ऊपर गिरता रहता हो। और यहाँ पे ये चाय मिलती है हमें, जो प्रसाद के तौर पर मानी जाती है। बेसिकली जैसे हमारे यहाँ चाय होती है वैसी चाय नहीं होती है, काढ़ा टाइप होता है जो पीने में बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद यहाँ पर ध्यान लगाने की जो प्रैक्टिस की जाती है इतने तगड़े लेवल पे की जाती है कि हम जैसा आम इंसान वहाँ बैठ भी ना पाए। और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ध्यान लगाने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ध्यान ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कंट्रोल कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में एकमात्र ही ऐसी जगह है जहाँ पर इतने तगड़े तरीके से ध्यान लगाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अंधेरे में अंदर छोटे छोटे रूम से थे जहाँ लाइट भी नहीं थी और बैठना भी मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, बट यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और लोग ध्यान लगाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर। बाकी यहाँ का नज़ारा जितना खूबसूरत है वो आपने देखा ही होगा। अभी तक मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा। कहने को सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, बट जिस टाइम पर यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ होता भी नहीं है। भाई नहीं है आसान यार, वो स्टार्ट नहीं हो रही है जावा। क्या हुआ उसमें? सेकंड गियर डाल, सेकंड गियर। हो गई हो गई हो गई हो गई। भाई किसी भी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई की मोनेस्ट्री से निकल गए, हमने पीछे वाला व्यू नहीं ले पाए चाबी के चक्कर में। हमें 2 से 3 घंटे हो गए भाई, 3 घंटे लगभग, और चाबी के चक्कर में। और लास्ट में भी चाबी नहीं मिली है, तार तोड़ के यूट्यूब से देख देख के तार वार जोड़ के स्टार्ट किया है उसको, जैसे तैसे डायरेक्ट कर दिया है मतलब। अब देखते हैं, चाबी बनेगी मनाली में, काजा में भी चाबी का जुगाड़ नहीं है भाई। घूमने लायक जगह है भाई, सच में स्वर्ग है यार, सच में ही ऐसा लगता है। हर तरीके के पहाड़ दिखेंगे यहाँ से, हर तरीके के बर्फ़ से ढके, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता ना, इतने वीडियो में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बस जैसा बनती है वीडियो ठीक है, ठीक है, पर आंखों देखी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। अभी हम जा रहे हैं मनाली इस साइड से, और मनाली तो पहुँच नहीं पाएंगे, पर देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। ठीक ठाक जहाँ तक पहुँच जाएंगे दिन में, वहाँ हम स्टे कर लेंगे। अभी देखना इस घाटी को हम कैसे पार करेंगे, सब्र बना के रखे। हमें उस साइड जाना है, उस साइड, तो हम इसको कैसे पार करेंगे ये देखते रहो बस। अभी लुक एट दिस। तो भाई 1 2 3 ये देखो, तो हम कहाँ पहुँच गए भाई। ये है चीचम ब्रिज, जो एशिया, इस घाटी से उस घाटी के लिए बनाया गया था, जो एशिया का सबसे ऊंचाई पे बनाया हुआ ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, और इससे पहले भी लोग इधर से उधर जाते थे, तो वो कैसे जाते होंगे। जो आज के टाइम पे हम लोगों के लिए गेम है ना, जिप लाइन, जानते हैं जिप लाइन पे जो यहाँ से वहाँ रपट के जाते हैं भाई, यहाँ से वहाँ तक जिप लाइन करके जाया करते थे बाइक के साथ, बाइक का राइडर जाया करता था। अब देखो कितना टफ हुआ करता होगा वो, कि यहाँ से वो बंधेगा, और इतनी नीची घाटी, 10,000 फीट से भी नीची घाटी है। मैंने बोला था ना कि पीछे कि देखो हम इसको कैसे क्रॉस करेंगे, तो भाई इससे क्रॉस करने वाले हैं। ये बहुत फेमस ब्रिज है, चीचम ब्रिज इसको बोलते हैं, चीचम ब्रिज। ठीक है, और ये सर्किट में आता है, स्पीति सर्किट में। अगर आप इसके ऊपर से नहीं गए हो तो आपने स्पीति सर्किट कंप्लीट नहीं किया है। तो निकलते हैं भाई लोग, ये गए, ये गए, ये गए, चीचम ब्रिज, ये देखो लिखा हुआ है। और भाई साहब जिस ऊंचाई पे ये है, ओ माय गॉड, ये देखो भैंस की पूंछ, नीचे देखो यार, नहीं देखा जा रहा भाई साहब, कितना गहरा है। तो ऐसे भाई लोग मिलते रहते हैं, बढ़िया लगता है ऐसे भाई लोग से मिलके। ओम फोटो खिंचा रहे हो?
अब सारा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है। और देखो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में कितने पीछे रह जाता हूँ। मेरे साथ के लौंडे लपटे पहुंच गए वहाँ, मतलब इतना सारा रास्ता क्रॉस करके। वाह रे वाह सेरा, टूटा हुआ सड़क की उम्मीदें मत करना भाई। ये भी बहुत बेहतर है क्योंकि बारिश नहीं है। अगर यहाँ बारिश पड़ जाए तो क्या हाल हो, बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई। ये शुक्र मनाओ बारिश नहीं पड़ी हमारे टाइम पे। अभी तो आगे देखना। और ये देखो बर्फ के टीले बर्फ के पहाड़, हर जगह बर्फ सिर्फ पहाड़ों के ऊपर मिल रही है। और इतनी ठंड भी नहीं है, रात को होती है थोड़ी बहुत ठंड। और हम मेरी राइडिंग जैकेट इतना काम कर रही है भाई, धूप से बचा रही है, ठंड से बचा रही है, हवा से, धूल मिट्टी से, सबसे। तो भाई मज़ा तो है इसमें। ओ भाई, ओ ये क्या है भाई, ये क्या है आपकी पूछ भाई, बड़ी सही जगह निकाली है तुमने एकदम, क्या बात है। तो भाई लोग हम चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। बहुत सही जगह निकाली है यार। चढ़ा दूंगा ऊपर ही। भाई मैं कहाँ चढ़ चुका हूँ ये देखो एक बार। Look at this! ये हम रोड पे नहीं चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चल रहे हैं भाई। आ जाओ, यहाँ तक तो आ जाएगी। तो हम पहुंच गए हैं हाई एल्टीट्यूड पे बाइक को लेके, क्योंकि बाइक कह रही थी मुझे तो ऊपर चढ़ाओ थोड़ा सा। तो भाई ये बहुत हाइट है पर सेफ है इसलिए हम चढ़े, वरना अगर सेफ्टी ना देखते तो चढ़ने को तो वहाँ भी चढ़ जाती बाइक। ठीक है, पर हम लेके नहीं गए, यहाँ तक सेफ है क्योंकि हम यहाँ से मोड़ सकते हैं वापस इसको और लेके जा सकते हैं। पर इतना भी आसान नहीं था क्योंकि भाई सारे में पत्थर पड़े हुए हैं। और वो रोड है जहाँ ट्रैक्टर जा रहा है, देखो। क्या लोकेशन है यार, जाने का मन ही नहीं कर रहा। 500 मीटर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, 500 मीटर चलते हैं फिर रुक जाते हैं। ये कैसे पता ना कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, कैसे बना है ये सब, कुदरत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा। भाई लोग कैसे करते हैं, एक इधर जाना है एक इधर जाना है, और बार बार ऐसे ही आता रहे, ना बोर्ड रहे ना कुछ रहे, और मोबाइल में नेटवर्क भी ना रहे। तो पहले ही होशियार रहें और ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लेके आए, तभी हेल्प हो सकती है। और आसपास में कोई भी इंसान नहीं मिलता भाई हेल्प करने के, तो ध्यान रखना। भाई अभी हम हैं हंसा में और यहाँ की लोकेशन देखो एक बार, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ ये पहाड़, रंग बिरंगे अतरंगी, और एक छोटा सा स्टॉल है जिसका नाम है सांगरियू फूड कॉर्नर। जगह का नाम है हंसा। यहाँ पे मैगी चाय बनवाई है, ये अपनी बाइक की लाइनअप। और ये देखो भाई, यहाँ पे मैगी बन रही है अपनी, और मजा आ रहा है। रास्ता खींच ही नहीं पा रहे यार, एक तो इतने टूटे रास्ते आ रहे हैं ना, मजा आ रहा है। और ऐसी ऐसी लोकेशन आ रही है ना मस्त वाली कि मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। लोग जो वीडियो में देख रहे हो वो सिर्फ 50% चीजें हैं यार, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया के अंदर हूँ भाई, नहीं एक्सप्लेन कर सकता। पर उम्मीद है सब लोगों को मजा आ रहा होगा। अभी हम खाते हैं मैगी और चाय पीते हैं, और हमारा प्लान है कि हम यहीं पे कैंपिंग कर लें, क्योंकि यहाँ से बेहतर अच्छी गैलेक्सी कहीं दिखेगी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, और ऊपर खुला आसमान है। ये देखो चंदा मामा भी दिख रहे हैं। भाई निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और मैगी हो गई, चाय हो गई। अब देखो इतना डेटा है, फ़ोन भी फुल हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, गोप्रो भर चुका है, और अपना 360 भी भर चुका है भाई। अभी यहाँ से देखते हैं, मनाली रुकेंगे उससे पहले, क्योंकि मनाली बहुत दूर है। जहाँ भी रुकेंगे वहाँ जाके अब इन चीज़ों का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अब वहीं जाके मिलेंगे क्योंकि कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। अब रात भी होने वाली है, और बाकी लोकेशन तो भाई बहुत मस्त मस्त आएंगी। पर मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या क्या दिखाऊँ यार, मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखा सकता। चलो तैयार होते हैं अब। आज का स्टे है हमारा होम स्टे लोसर में, ठीक है। और होम स्टे देख लो, मेरा तो पहला होम स्टे है भाई, घर के अंदर है, और होटलों से घर अच्छा भाई। ये देखो लोसर, लोसर
नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये 2 कमरे हमारे, एक ये रहा। चाय बनवाई इसने और एक ये रहा। ये लोग अभी दिखाते इसको। पूरी रात में पहुंच नहीं पाते हम, रास्ता भी खराब है। पानी से रास्ता भी हाँ सही डिसीजन लिया इन लोगों ने, अब तुझे लगेगा ये भगवान की कृपा होती है ना। कृपा तुझे माननी चाहिए थी वहां, क्योंकि सब लोग तुझे पता है फोर्स क्या दे रहे थे कि नहीं चलते हैं। जब भी कल खींचनी है भाई, जब भी ना सोने के रहते रात को, जाकर सो तो लेगा 8-9 घंटे लग के। सबको सर छू छू के देखा भाई। ये बंदा जबरदस्ती मनाली लेके जा रहा था और रास्ता इतना खराब है ना, हालत खराब है इसकी, फटता यहीं गई, आगे क्या होता भाई। हाँ जी भाई, रूम पे आ गया। देखो होम स्टे कैसे होता है। होम स्टे होता है अपने घर पे ही स्टे का जुगाड़ रखते हैं अपनी इनकम सोर्स के लिए। जब सीजन बढ़ जाता है ना, तब प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसलिए ये चीजें बहुत काम आती है। अब देखो इस रूम में क्या है, डबल बेड, वो सिंगल बेड, और वॉशरूम भी अच्छा, होटल से भी अच्छा है। देख लो घर जैसा माहौल है। बाकी जान बच गई कि हम आज मनाली निकलने वाले थे, सिर्फ उसकी वजह से। अगर निकल जाते तो हालत खराब हो जाती, क्योंकि रोड बहुत खराब है भाई। पानी भी है रोड पे, इतना इतना पानी भाई, घुसेंगे अभी हम आगे तो जान बचे। अब मुझे खाली करना है मेमोरी कार्ड, क्योंकि स्पीति ने अभी तक तो सुना ही था कि भाई मेमोरी कार्ड कम पड़ जाते हैं, वही हुआ। फोन का, 360 का, गोप्रो का, सबका मेमोरी भर चुकी है। ठीक है जी, खाना हम खा के आ गए, कुछ चटर पटर लिया है, खाते सोते मिलते हैं अब कल। ठीक है, उम्मीद है मजा आया होगा मेरे साथ इस व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। भाई रात को बाइकर्स मत चलो, स्पीति के सर्किट मत करो, लद्दाख सर्किट मत करो, या इन रोडों पे मत चलो। रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दिन में जितना मजा आता है ना, रात में उतना ही खतरनाक है, तो मत चलो। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम जी। चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। शायद मैंने बोला नहीं है इस वाली सीरीज में बिल्कुल भी, पर कर देना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है, साथ में बहुत मजा भी आ रहा है।